हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्जियोम एकेडमी। माई सेल्फ गोविंद ठाकुर। वी आर गोइंग टू टीच न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ट्रायंगल। तो आज हम ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल 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 का शेप है। डिफिनेशन क्या होता है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो मैंने ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या बताया? अ प्लेन फिगर बाउंडेड विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी ए सी, इसमें थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री साइड्स हैं, थ्री वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में क्या होता है? थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स। वी नो दैट the sum of all interior angle of a angle is 180 डिग्री। हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे अभी। We know that sum of all interior angle of a triangle 180 degree. The sum of all interior angle of a triangle 180 degree. मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल का साइन होता है, एंगल का साइन है। इसको हम देखेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 1 लीजिए, एंगल 2, एंगल 3। अच्छा, आप ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए। टू पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहलाता है। तो मैं एक लाइन पैरेलल लेता हूँ इसके। मैंने एक लाइन पैरेलल लिया, सपोज एम और एन। मैंने एक लाइन पैरेलल लिया किसके? बी सी के। मैंने ड्रॉ किया एम एन पैरेलल टू बी सी। तो मैंने देखा ए बी क्या हुआ? ट्रांसवर्सल। ए बी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए सी भी ट्रांसवर्सल हो। यहाँ पे मैं एंगल मेंशन कर लेता हूँ, ये एंगल 4, ये एंगल 5। तो अब देखिए, जब एम एन पैरेलल है बी सी का, एम एन पैरेलल है बी सी का, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। मतलब एंगल 4 इजिकल टू एंगल 2 किससे? तो अल्टरनेट इंटीरियर, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर। फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो और एक चीज और, जैसे ये एक लाइन है, इस पे कोई अगर ये लाइन है, इस पे कोई अगर हम रे एक्सटेंड करते हैं तो ये स्ट्रेट एंगल बनाता है 180 डिग्री। ये आपका स्ट्रेट एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो मैं ऐसे ये इसको ये बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? तो लीनियर पेयर से।
लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बनाएगा। तो एंगल 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 1 की जगह 1 ही रहने दीजिए, एंगल 1 प्लस यहाँ पे एंगल 4 दिया था ना मैंने, ये एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 के जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा 2, क्योंकि ये इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के जगह पे मैंने क्या लिया था? एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना प्रूफ हो गया? 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। तो मैंने ये देखा एंगल 180 डिग्री कैसे प्रूफ हुआ, मैंने देखा। चलिए, तो मैंने अभी जस्ट देखा द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये कैसे आया? ये मैंने प्रूफ अभी जस्ट किया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा यूज करिएगा, तो याद करिए, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, मैंने जस्ट बताया आपको प्रूफ करके। ये ट्रायंगल का शेप बता दो, ए बी और सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने प्रूफ किया अभी। तो ये आपका इंटीरियर एंगल था, जो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, अगर इसका साइड मैंने प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये प्रोड्यूस किया तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, ये प्रोड्यूस किया तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम कैसे देखा मैंने? 180 डिग्री। अगर एक्सटीरियर का पूछेगा तो लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल A 360 degree. Sum of all the sum of all exterior angle of a triangle कितना होगा? 360 डिग्री। ये पॉलीगन है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? 360। तो सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल ही होता है। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 360। तो मैं इसको अभी प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे अभी जस्ट। चलिए, तो हम अभी प्रूफ करेंगे। ये ट्रायंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। सपोज ये एंगल x, ये एंगल y और ये एंगल आपका z है, और ये एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, आपको ये पता है ये एंगल आपका कितना बनता है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल पे। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना बनेगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने 180 से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर ये एंगल, मुझे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता करना है, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल जो है, सपोज इसको मेंशन कर लीजिए, एंगल ए बी सी। तो ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस वाई, क्योंकि ये दोनों आपका स्ट्रेट एंगल से 180 डिग्री बनाएगा। तो एंगल वाई है तो ये 180 माइनस वाई होगा, बिकॉज ये मैंने देखा आपको, ये 180 बनाया तो ये 60 डिग्री तो 120 होगा, ये 120 है तो ये 60। सपोज ये वाई है तो 180 में से माइनस करना है। तो अगर ये 60 है, 180 से माइनस किया तो 120, अगर ये 120 है तो 180 में से माइनस किया तो 60 डिग्री। इस तरीके से ये देखेंगे तो ये आपका होगा 180 डिग्री माइनस 8, ये देखेंगे 180 डिग्री माइनस एक्स। मैंने ये देखा, तो मुझे पता है अगर मुझे सबको ऐड करेंगे, इस सारा एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सब एक्सटीरियर एंगल का सम लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस जेड प्लस 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू आप लिखो 180 प्लस 180 प्लस 180, तो ये आपका होगा 540 और माइनस एक्स, ये माइनस वाई और माइनस जेड, ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आप बताओ 540 माइनस ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा? एक्स
प्लस वाई और प्लस जेड। और एक चीज आपको पता है, मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। मैंने अभी जस्ट बताया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एंगल है, ये आपका कितना 180 डिग्री के बराबर। मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया था एक्स प्लस एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए हाइपोटेन्यूज माइनस 180 डिग्री, तो आपका कितना आ गया 360 डिग्री। 360 डिग्री मैंने देखा तीनों एंगल का, ये जो तीनों एंगल था एक्सटीरियर एंगल, इसका मैंने प्रूफ किया कितना आ गया 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे देखा द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 360 डिग्री। मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180, सॉरी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 360 और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका अगर वन साइड मैंने प्रोड्यूस कर दिया, सपोज मैंने ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर वन साइड मैंने प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ये एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल सी है, इसका जो सम ये होगा ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल बी के, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर इक्वल। ये एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड देन सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये कैसे आएगा अब जस्ट बताएंगे आपको। इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस, इसको लिख सकते हैं इफ वन साइड of a triangle, one side of a triangle produced, then if one side of a triangle produced, then exterior angle are equal to sum of two अपोजिट इंटीरियर एंगल। मैंने क्या बताया, इफ वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मैंने ये बताया एंगल ए, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस किया मैंने, तो एंगल सी का जो वैल्यू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। एक्सटीरियर एंगल सी का वैल्यू आप क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर ये सपोज करिए 30 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री होगा। ये हुआ, और ये कैसे होगा मैं अभी जस्ट इसको प्रूफ करेंगे, तो देखते हैं प्रूफ कैसे आएगा। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। मैंने अभी जस्ट बताया, अगर सपोज ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और सपोज करिए ये इसको मान लेते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। तो आप बताओ ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला एंगल सी, ये आपका क्या होगा एक्सटीरियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल नॉट इंटीरियर। एंगल सी जो होगा ये आपका होगा 180 डिग्री माइनस जेड। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल से 180 डिग्री बनाता है, ये लीनियर पेयर से भी लीनियर पेयर से बोलते हैं। तो ये आपका एंगल सी जो होगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये आपका 180 डिग्री माइनस जे होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब एक ये आप ये बताओ, इसमें एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। आपका एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिलो दैट इंटीरियर, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। अच्छा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये जो आपका होगा ये 180 डिग्री माइनस एंगल जेड होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया तो एंगल सी जो है एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस जेड के बराबर, तो मैं ये सेम है इसके बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ
इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल c, एंगल c के इक्वल, ये भाभी यही है इतना बराबर, और ये भी इतना है। तो हम मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रायंगल का और प्रॉपर्टी मैंने अभी जस्ट बताया, इसे एक ट्रायंगल का और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है, ये तो आपका क्वाड्रेंटल आ गया, तो मैं उसका प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे एंगल यहाँ पे x है, ये एंगल y है, एंगल ये z है, तो ये एंगल, ये आपको जो दिख रहा है, ये एंगल का सम होगा आपका एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये इस तीनों के सम के बराबर होगा। सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा आपको देता है तो कैसे, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, उससे आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे आएगा। देखिए सपोज मैं ये प्रूफ करूँगा, सपोज ये पता 1 है, मान लेते हैं ये y भी, और ये आपका यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो इसको क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो सपोज ये होगा तो ये x/2 होगा, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो भागों में बांट रहा है, ये भी आपका x/2 होगा क्योंकि टोटल क्या है x, और यहाँ पे मैंने क्या बताया z। अब एक चीज़ बताइए, ये मैंने इस ट्रायंगल में कंसीडर कीजिए, सपोज ये a b c और ये d है, यहाँ पे d है सपोज। तो आप मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, सिर्फ इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा। एक्सटीरियर एंगल ये इसका ये होगा, ये आपका क्या होगा y प्लस x/2। फिर आप इस ट्रायंगल में कंसीडर करो, ध्यान देना, इस ट्रायंगल में कंसीडर करोगे, इस ट्रायंगल में AC यहाँ पे O ले लेना, ACO में कंसीडर करोगे, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला, तो ये जो होगा आपका होगा x/2 प्लस z। अब मुझे ये इसका वैल्यू बताना है, ये टोटल एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x/2 और x/2, ये होगा x प्लस y एंगल x/2 और x/2 तो एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये जो आपका था इससे ये प्रूफ हो गया, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। सपोज अगर ये आपका ऐसा क्वेश्चन दे दे, सपोज 20 डिग्री 30 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, तो इन तीनों को जोड़ के 70 प्लस 30 क्या होगा 100 प्लस ये, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका हो सकता है, मतलब ये तीनों करने का सम के जोड़ने के बाद कुछ भी हो सकता है, ये तो ये तीनों को सम जोड़ने के बाद आपका ये आंसर है। चलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको कुछ क्वेश्चन करवाया। देखिए मैंने ये बताया था आपको, ये तो इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है ये तीनों एंगल का सम कितना इसके बराबर होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 120 के बराबर। ये मैंने अभी जस्ट बताया था, ये तीनों का सम जो है अब इसके इक्वल होगा, प्लस ये 20 प्लस 30 कितना होगा 50, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120, x का वैल्यू जो होगा ये उधर जाके 70 डिग्री होगा। इसमें देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो आपको क्या होगा x प्लस 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180, x 7 प्लस 40 40 प्लस 70 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका है, इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये दोनों सॉरी ये आप मैंने बताया था वन साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। ये दोनों का सम कितना होगा 80 प्लस 30 110 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 110 डिग्री। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
ये थोड़ा मैंने अभी आपको जस्ट बताया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और पीछे वाला भी नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो तीनों थोड़ा बताया वो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज मैंने बेसिक ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और एग्जाम एकेडमी को तैयार दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।